भाई थोड़ी सी हालत मेरी डाउन है, मैं थोड़ा भी बीमार हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ 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 लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कम से कम किसी ना किसी एक बंदे के साथ तो शेयर करो मेरी वीडियो, क्योंकि पिछले मैंने कितने वीडियोस डाले, मुझे एक भी व्यू नहीं मिल रहा है। मेरे को लगता नहीं है इसमें भी मुझे कोई व्यू मिलेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे, फिर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। मुझे बस ये जर्नी को क्विट नहीं करना है, भले मुझे रिजल्ट्स ना मिले, बहुत कम रिजल्ट्स मिले, लेकिन मुझे इस जर्नी को क्विट नहीं करना है। ठीक है भाई, बाकी यूट्यूबर्सों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं आ रहे व्यूज़। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आप अगर कोई भी एक बंदा इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ यार कम से कम कमेंट तो करो यार। कमेंट करोगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ एक बंदे के साथ तो शेयर करो, ताकि कम से कम थोड़े बहुत ज़्यादा मेरे को भी व्यूज़ मिल जाए। थैंक। आज की वीडियो का टॉपिक है कि तुम्हें सच में नो फैप जर्नी पे जाने की ज़रूरत है या नहीं। मैं तुम्हें आज की वीडियो में पाँच इस लक्षण साइंस दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई अब टाइम आ चुका है नो फैप पे जाने का, जर्नी स्टार्ट करने का, क्योंकि तुमने तुम्हारा फैबिंग कर करके दिमाग पूरा ब्रस्ट कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो हियर आर द 5 साइंस। सबसे पहली साइन है भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग होता है, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तुम मास्टरबेट नहीं करते हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मतलब तुमने अगर एक दिन भी नहीं किया तुमने मास्टरबेशन, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग होता है, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, तुम्हें बहुत ज़्यादा एंग्री फील होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम्हें बहुत अनइवन सा फील होता है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग भी बहुत ज़्यादा तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मास्टरबेशन नहीं कर रहे। तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा उस काम में, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, तुम्हें उस काम को करने का बिल्कुल भी मूड नहीं करेगा। सेकंड साइन, कांट कंट्रोल अर्जिस। तुम्हें भाई बहुत सारी अर्जिस आ रही है, लेकिन तुम्हारे अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे मानो तुम एक अर्ज आई, ठीक है, तुमने उसको कैसे जैसे तैसे करके उसको कंट्रोल किया, दूसरी अर्ज आई तुम कंट्रोल कर रहे हो, तीसरी अर्ज आई तुम कंट्रोल कर रहे हो, चौथी आई कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन पाँचवीं से तुम धीरे 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 तुम्हारी अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे अर्जिस से ऊपर से तुम्हारे अर्जिस से कंट्रोल खो रहे हो। मतलब तुम एक अर्जिस को कंट्रोल कर रहे हो, दूसरे तीसरे, तुम्हारी भी कोई लिमिट होती है, तुम्हारी भी एक सीमा होती है। तुम कितने अर्जिस को कंट्रोल कर पाओगे। इसके लिए तुम ज़्यादा अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और तुम एक दो तुम्हें अर्जिस आई तुम उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, फिर तुम्हारा अर्ज कंट्रोल हो रहा है, तुम मास्टरबेट कर रहे हो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग यू आर डूइंग। तुम चाहे पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तुम जब तक फैब नहीं करोगे तुम्हारा तब तक फोकस नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम कंटिन्यूसली सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और आएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस तुम्हारे पढ़ाई तुम्हारे काम से ज़्यादा तुम वो चीज़ में जाएगा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, तुम्हें बहुत गंदी वाले अर्जिस आएंगे, तुम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें गंदी अर्जिस आएगी। इसके लिए फोर्थ साइन कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तुम्हारे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टेक है, ये तुम्हारी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। तुम किसी लड़की को देख रहे हो, तुम्हें उस लड़की का कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन तुम्हें दिख गया, जैसे मान लो तुम्हें ये वाली चीज़ दिख गई, ये एक चीज़ दिख गई, तुम्हें कोई भी चीज़ दिख गई, तुम्हें भाई सेक्सुअल थॉट्स आना एकदम से शुरू हो जाते हैं, और तुम उनको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें एक के बाद सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं क्या क्या उस लड़की को लेकर हम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तुम घर पे भी हो तो तुम्हें बार बार उसके वही ऑर्गन के बारे में वही सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही है, और इवेंचुअली तुम फिर फैप कर लेते हो, और तुम्हारी एकदम से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तुम जो लड़की के बारे में सोच रहे हो वो लड़की के बारे में सोचना बंद कर देते हो। लास्ट साइन, तुम्हें बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेशन फील होगा जब तुम मास्टरबेट नहीं करोगे। तो ऐसा क्यों? देखो, तुम इतने टाइम से फैप कर रहे हो, तुमने एक शेड्यूल बना लिया है कि भाई मुझे जब भी ऐसा बैड फील होगा, मुझे जब भी ऐसे अर्जिस आएगी तो मैं फैप कर लेता हूँ। तुम ऐसे भी नॉर्मली फैप करते होंगे, तो तुम्हारा एक रूटीन बना लिया फैबिंग का। तुम अगर फैप नहीं करोगे, तुम मान लो तुम दोपहर को फैप करते थे, रात को ज़्यादातर फैप करते हो, तो तुम भाई उस टाइम पे जब फैप नहीं करोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा सैड और लोनली डिप्रेस फील होगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा कोई भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, बहुत बेयरली तुम फोकस कर पाओगे, कोई मुश्किल से मुश्किल तुम काम कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हारा एक रूटीन बन चुका है, फैबिंग का तुम्हारा एक रूटीन बन चुका है। अब उस रूटीन में से मैं उसको निकाल दूंगा, और उस रूटीन में क्या मिलता था तुम्हें? फैबिंग करते हो तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे ब्रेन को क्या मिलता है? तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन। बहुत ज़्यादा डोपामिन तुम्हारा निकल जाता है, तुम फैब करते हो बहुत, लिटरली बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा डोपामिन और बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन, मेलाटोनिन भी निकलता है, जो स्लीप हार्मोन्स होते हैं, तुमने देखा होगा। तुम जब भी फैप करते हो, फैप करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन निकलते हैं, जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डोपामिन की बात करो, तो जब डोपामिन तुम्हें नहीं मिलता है, तो तुम्हारे अंदर डोपामिन कम होता है, तो तुम्हें सैड फील होता है। इसके लिए तुम्हारे एक रूटीन में से तुम्हारे रूटीन में से कोई एक छोटी सी चीज़ में निकाल दो, तो तुम्हें लो फील होगा, तुम्हें सैड डिप्रेस्ड फील होगा, कोई भी काम में करने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस रूटीन, उस पार्ट का मैंने डोपामिन तुमसे निकाल लिया है। क्योंकि देखो, फैबिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हें डोपामिन मिलता है, तो तुम उसमें से बहुत बड़ा पार्ट में तुम्हारा डोपामिन का निकाल लेता हो तुम्हारे रूटीन में से, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील करोगे। अब मानो तुम सुबह उठ के ही फैब कर रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा फैब कर रहे हो, तुम सुबह उठ के 2-3 बार तुम फैब कर रहे हो, तो तुम सोच सकते हो कि अगर तुम फैब छोड़ रहे हो, तुम फैबिंग छोड़ने की जर्नी पे चले जाओगे, तुम नो फैब की जर्नी पे आओगे, तो तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हें बहुत सैड डिप्रेशन फील होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सुबह ही कर रहे थे, तुम सुबह ही करना छोड़ दोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिन बहुत बकवास जाएगा, बहुत घटिया, बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा, और तुम क्विट कर दोगे। क्योंकि तुम्हारा सुबह उठ के तुमने बहुत ज़्यादा डोपामिन तुमने तुम्हारे दिमाग को दे दिया, तो तुम्हारे दिमाग को उसकी आदत पड़ चुकी है, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हें। लेकिन थोड़े दिन में तुम, इसके लिए बोलता हूँ, तुम सुबह उठ के ही फैब मत करो, कोई ऐसी हैबिट करो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। सुबह उठ के मोबाइल मत पकड़ो, तो फिर छोड़ने की बारी आएगी ना, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। इसके लिए बोलता हूँ, सुबह उठ के कोई भी ऐसा काम मत करो एकदम हाई डोपामिन वाला, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बिगड़े। आई होप वीडियो पसंद आए, प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है।